जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्टडी 99 बाई राहुल सर चैनल पर स्वागत है। तो इस चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज हम क्लास 12th बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। MCQ जिसको कहा जाए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों कर रहा है। अगर आप इससे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी बताइएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिए, बहुत मज़े आने वाले हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि अंडप्रजक निम्नलिखित में से कौन है। अंडप्रजक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंडा देने वाले। अंडा देने वाले, आपको जाहिर सी बात होगा कि अंडा, जो अंडा देने वाले प्राणी होते हैं उसमें से कौन कौन से, आपको पता होगा। ए नंबर जो सांप है वो भी अंडा देता होगा, बी जब मगरमच्छ है वो भी अंडा देते हैं, और मुर्गी ये भी अंडा देती है। तो आपको ये तो तीनों अंडे देने वाले हैं, तो इनमें से आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हमारा डी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? 2 नंबर पूछ रहा है ना कि आंतरिक निषेचन किस में नहीं होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि एक कोई भी पार्ट हो, जैसे हम इंसान हो तो हमारा जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो बॉडी के अंदर होता है कि बाहर होता है, यानी आंतरिक होता है कि बाहर होता है। तो पक्षियों में जो होता है अंदर ही होता है, और मेढक में जो होता है वो बाहर होता है, स्तनपायी में वो भी अंदर होता है, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। एक यही है मेढक जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी का मतलब होता है कि जिसमें लिंग मतलब एक से ज़्यादा लिंग, मतलब दोनों लिंग एक ही साथ हो। मुर्गी में केवल स्त्रीलिंग होती है, सांप में एक अलग होता है, यानी कोई ना कोई एक ही लिंग होता है, ठीक है। उसमें 2 लिंग एक ही साथ वर्तमान में नहीं होते। वर्तमान लिंग मतलब कि जिसमें नर पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में पाया जाए, ऐसा तो नहीं होता है दोनों में। तो ए नंबर में मुर्गी मुर्गी लेडीज से हो गई, और सांप सांपी हो गया, या तो उसमें फीमेल पार्ट होगा या मेल पार्ट होगा, दोनों एक साथ एक में नहीं रहते हैं। लेकिन जो केंचुआ होता है इस ऑप्शन के अनुसार इसमें दोनों होते हैं, इसलिए हम इसे कौन सा प्राणी कहेंगे? उभयलिंगी प्राणी कहेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? 4 नंबर यही प्रश्न पूछ रहा है ना कि जन्म से लेकर के। तो जब आप इंसान का कोई जन्म होता है और जन्म लेकर के जब अपनी ज़िंदगी जीता है, और ज़िंदगी जीने के पश्चात एक नेचुरल डेथ होता है उसका, तो उस समय को क्या कहते हैं? उस काल को क्या कहते हैं हम लोग? उस जो अवस्था में अपना जीवन यापन कर लेता है, हम उस अवस्था को क्या कहते हैं? ए नंबर में जीवन काल, बी नंबर में जीवन चक्र, सी नंबर में कायिक अवस्था, या डी नंबर में सभी। तो इसका सही आंसर जाता है ए नंबर, जीवन काल, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर बोल रहा है प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है? अब यौन अवस्था मतलब होता है युवा अवस्था। यौन अवस्था का मतलब होता है युवा अवस्था। नहीं बोलते हैं युवा हो गए हैं, अब समझदारी आ गई है किसी काम को करने के लिए, बेटा नौजवान हो गया है, अब इसको नौकरी करवाइए, नौकरी का ये समय पकड़ ले, इसका शादी ब्याह कर दिया जाए। तो नहीं हो जाता है जब एक लड़की की शादी रहती है, शादी के बाद अब उसके बाद क्या करेगी? युवा के बाद अब उसकी कौन सी अवस्था आएगी? उसकी अब अवस्था जो भी आएगी, अब आएगी कायिक अवस्था की प्रजनन अवस्था की प्रौढ़ावस्था की वृद्धावस्था। तो प्रौढ़ावस्था तो अभी दूर की बात है, अभी तो अपने बच्चे जन्म देने की बात आएगी ना। तो अभी कौन सा अवस्था है? प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे, आपके ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना। मतलब कि कहने की कि एक इंसान है और इंसान जन्म दे रहा है गाय के बच्चे को, वो कोई अपवाद आते हैं, वैसे हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसे कभी नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं देखा है ना कि गाय है जो इंसान के बच्चे को जन्म दे रही है, नहीं है ना। शेर है जो बिल्ली के बच्चे को जन्म दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो देता है, शेर सिर्फ अपने ही जैसे, अपने ही प्रतिरूप जैसे बच्चे को जन्म देगा, ठीक है। तो उससे ही हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते।
6 बोल रहा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। अब इसका सीधे मत, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है हवा बोल रहा है ना, तो आप सीधे बोल दीजिए हवा परागित। ऐसा कोई प्रश्न है तो सीधे बोलिए हवा परागित। जो नाम दिया वही, हवा वायु एक ही है, लेकिन यहाँ पर हवा कह रहा है तो हवाई परागित लिख देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 न बोल रहा है कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। अब युग्मक बनने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, अंडक जनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए युग्म, जब भी आपका अगर एग्जाम कभी भी हो रहा है बिहार बोर्ड 2023 का फरवरी में, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर युग्मक बनने की क्रिया को कहेंगे तो युग्मक जनन उसको याद मार दीजिएगा। ठीक है, युग्मक लगा दीजिएगा। अगर वहाँ पर अगर युग्मक बनने की क्रिया को पूछा जाए कि क्या कहेंगे, तो वहाँ पर लगाइएगा युग्मक जनन। ठीक है, क्या लगाइएगा, युग्मक जनन। और जब नर और मादा मिलते हैं ना, तब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो युग्मक जनन, जो ऑप्शन है उसके अनुसार आ रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। 8 न बोल रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब नर हार्मोन की बात कर ले। नर हार्मोन का मतलब हुआ ना कि जब इंसान, जैसे दाढ़ी आ गया, मूछ आ गया, और लड़कियों में भी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं प्राइवेट पार्ट, जो कुछ भी मतलब कैसे, मतलब कि ऐसे ऐसे जगह इंसान के भी क्या मतलब नर मादा दोनों के एक अलग अलग इंसान ने सृष्टि ने बनाया है, दोनों के लिए हार्मोन अलग अलग दिया है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अंडाशय में, तो आपके पता नहीं चाहिए अंडाशय यानी लेडीज में ही होगा सिर्फ और सिर्फ, कि वृष्ण, कि यकृत, कि अमाशय। तो देखिए जो नर हार्मोन होगा वो वृष्ण में होता है, और जो नारी वाला जो हार्मोन होगा, यानी जो मादा हार्मोन होगा, वो किस में होता है, तो वो होता है अंडाशय में। ठीक है, मतलब लेडीज अंदर ओवरी में होता है, ओव्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। देखिए अब इस ऑप्शन के अनुसार अगर जाएंगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं अंडाणु होगा, शुक्राणु होगा, या वीर्य होगा, या युग्मज होगा। तो देखिए अंडाणु जो होता है वो लड़कियों से होता है, शुक्राणु जो होता है वो पुरुषों में होता है, और वीर्य मतलब जो एक ये भी वीर्य मतलब उजले पदार्थ जैसा होता है। ठीक है, और बात करें कि युग्मनज, तो यहाँ पर सीधे कह रहा है कि नर युग्मक मादा युग्मक, तो सीधे क्या करना है, युग्मनज डाल देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10 में बोल रहा है कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। जनन स्वास्थ्य देखिए, जब लड़की बोल रहे हैं, जो औरत जब जन्म देने की स्थिति में आती है, औरती की बात ना करें, कोई भी जानवर जब जन्म देने की अवस्था में आता है, तो वहाँ पर उसका देखा जाता है कि गर्भपात, बी नंबर यो संचारित रोग से बचाव, या गर्भवती का समुचित देखभाल, इनमें सभी। तो देखिए गर्भपात भी नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चे गर्भ में मरे ना, इसके लिए आपको देखना है कि कोई उसको सावधानी नहीं बरते, तो ये भी ऑप्शन सही है, सावधानी बरतना चाहिए। यौन संचारित रोग से बचाव, यानी देखिए कि आपके योनि में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई रोग बीमारी आपके शरीर के अंदर ना जाए, जिससे आपके बच्चे, जो आपके अंदर भ्रूण में जो बच्चा पैदा हो बन रहा है, वो बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। गर्भवती का समुचित देखभाल, गर्भवती मतलब कि जो औरत जो गर्भ से हो जाती है उसको गर्भवती कहा जाता है। उसके मतलब कि उसको किस तरह का तकलीफ ना हो, देखते हैं डॉक्टर लोग क्या देखभाल करने के लिए बहुत सारे रोकाव रखने के लिए बोल देते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, तो इससे सारा आंसर क्या हो जाता है, डी नंबर। तो ये आपका 10 प्रश्न हुए ऑब्जेक्टिव के, और ऐसे आपको डेली हम वीडियो लाते रहेंगे, और इसी का नहीं, और फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, और भी अदर्स लाते रहेंगे, डेली आएंगे आपके वीडियो। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।